मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 17 फरवरी 2025, शैलवंश 1946 संवत्सर क्रोधी अयन उत्तर ऋतु शिशिर मास माघ पक्ष कृष्ण तिथि। दोस्तों, आज की पंचमी तिथि है। सुबह 4:54 के बाद षष्ठी तिथि कल शुरू होगी। वार सोमवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों चित्रा नक्षत्र है जो दिन रात रहेगा। योग दोस्तों शूल योग है। सुबह 8:55 के बाद गंड योग शुरू होगा। करण दोस्तों कौलव करण है। दोपहर 3:34 के बाद तैतिल करण शुरू होगा। और कल सुबह 4:54 के बाद गरज करण शुरू होगा। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है कुंभ राशि में होगा, चांद कन्या राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 7:07 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:39 के बाद। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फल और एक फूल या फूल की पंखुड़ी ली दोस्तों। और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभुरात्म्या प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देश व्यवहारिक चांद्रवाणी शालिवान शक्य 1946 प्रभवादि षष्ठी सहस्राणाम में क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतु माघ मासे कृष्ण पक्षे इंदुवासरे चित्रा नक्षत्र शूल योगे कौलव करणिकायां पंचमे शुभतिथौ वीर गोत्रोत्पन्न मैकड़प्पा मम पात्र दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर यह संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 8:55 तक की ही है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 20 और 21। गोद भराई के लिए अब कोई मुहूर्त इस मास में नहीं है। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17 और 25। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17 और 21। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखते हैं दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त है तारीख 17, 20 और 21, 22, 23 और 25। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त है तारीख 17 और 21। भूमि पूजन और पाया भरनी करने के लिए मुहूर्त है तारीख 20 और 24। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मुहूर्त है तारीख 21, 17 और 21। दोस्तों, इस प्राण प्रतिष्ठा के विधि में आप भगवान विष्णु और उनके अवतारों को छोड़ना है। उनके मूर्तियों की आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते क्योंकि वो मुहूर्त उसके लिए नहीं है। तो और कोई देवी या देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हो किसी भी। तो ये प्राण प्रतिष्ठा विधिवत होनी चाहिए। मंदिर में करे या घर पर करे, देवकाल में होनी चाहिए और पंडित के माध्यम से होना चाहिए। तब जाकर ये मूर्ति जागरूक रहती है। लेकिन उसी दिन के लिए अगले दिन से इन मूर्तियों पर आपको संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना जरूरी होता है। अगर आप अभिषेक रोजाना नहीं लेंगे
तो एक दिन ऐसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भी खंडित मानी जाती है और उसका विसर्जन करना पड़ता है। तो घर पर अगर आप अपने देवघर में मूर्ति रखना चाहते हो तो आपको अभिषेक लेना जरूरी है। तो सोच समझ कर आप निर्णय ले दोस्तों। मंदिर में पंडित के माध्यम से रोजाना पूजा अर्चा अभिषेक होती है दोस्तों, इसलिए वहां पर जागरूकपना होता है। हमारी मनोकामना, हम मंदिर में जाएंगे, देवता के सामने खड़े हो रहेंगे और बोलेंगे तो हमारी मनोकामना ज्यादा करके पूर्ण होती है दोस्तों। वही प्रसन्नता, वही मंदिर की हमारे घर में भी होना चाहिए, लेकिन वो होती नहीं, क्योंकि देवघर की मूर्तियों पर हम विधिवत विधि विधान अनुसार पूजा अर्चना नहीं करते दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों के तारखों में समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए कृपा करके आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछें, या अच्छे से पुरोहित से संपर्क करें या पंचांग धारक से। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुनें। और ये मुहूर्त चुनना जरूरी है क्या कि आपकी विधि बिना बाधा संपूर्ण हो, और विधि का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो दोस्त। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो आप खुद होके या पंडित के माध्यम से इनसे हटके और कोई नया मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं रहेगा, तो उसका आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। लोग तो इन मुहूर्तों के बिना भी अपनी विधि पूर्ण करते हैं, चाहे वो शादी हो या वास्तु शादी हो, कुछ भी करते हैं, लेकिन उनको फल नहीं मिलता है दोस्तों। तो फल की चिंता अगर हमको है तो हमें मुहूर्त के बिना कोई पूजा विधि नहीं करनी, ऐसा हम ठान लें दोस्तों। दोस्तों, अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है जन्म कुंडली के हिसाब से, तो आप ये काम करें दोस्तों। आपको इंतजार करना होगा अगले मास के। दोस्तों, अब पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि सुबह 11 बजे के बाद है, उसके पहले नहीं। दिन विशेष दोस्तों, पंचमी श्राद्ध कर्म है। अगर हमारे पूर्वज हमको छोड़कर इस तिथि पर परलोक सिधार गए तो उनके नाम से हमको पिंडदान युक्त श्राद्ध कर्म करना जरूरी है, पंडित के माध्यम से विधिवत, और पितरों के काल में, यानी कि अपराह्न काल में। तब जाकर हमारी पितर सेवा पितरों तक पहुंचेगी हमारे, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। हमारा जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर है। अगर आप नया कोई यज्ञ या कर्मकांड शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आगे जाके अगर वो बंद हो जाएगा तो आपको दोष लगेगा। जो रेगुलर है आप कभी भी कर सकते हैं दोस्तों। राहुकाल दोस्तों सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण वो अपने कामों को बिगाड़ देता है दोस्तों। महत्वपूर्ण काम इस 1.5 घंटे के काल में तो ना ही करे तो अच्छा है दोस्तों। और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो, तब जाकर आपका काम सफल हो सकता है दोस्तों। प्रमुख गोचर वक्री ग्रह में मंगल 6 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी तक है। ये मंगल हमें किस प्रकार का फल देगा ये ज्योतिषी बता सकता है। वो चाहे फल अशुभ हो, शुभ हो, या मिश्र स्वरूप का हो। जैसे हमारे जन्म कुंडली से मंगल संबंधित है, उसी प्रकार वो स्थान संबंधी और दृष्टि संबंधी फल देगा दोस्तों। इसके बाद वो पहले जैसा मार्गी हो जाएगा 24 फरवरी के बाद। धन्यवाद दोस्तों। हमारा ये आज का पंचांग मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके कुटुंब मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दे दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभू।